नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। ददन यादव जो बसपा से डुमरांव के उम्मीदवार हैं, शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, जदयू पर नीतीश का नियंत्रण नहीं रहा। आज दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, जंगल राज तो अब आया है। अगर डुमरांव की जनता ने सहयोग किया तो मैं यहाँ भी लाल आतंक को नहीं पनपने दूंगा, जिससे मैंने बहुत पहले रोक दिया था। अपने पक्ष में मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ दो लोग मैदान में आए हैं, एक हमारे समाज की गलती से जीत गए हैं, दूसरे साहब पैसे बांट रहे हैं। पैसे पर बिकना नहीं है और हम सबको एक होना है, तब डुमरांव का विकास होगा और ऐसी सरकार बनेगी जो अपराध से इस क्षेत्र को ही नहीं बिहार को मुक्त कराएगी। आइए सुनते हैं ददन यादव की यह बातें। ऐसा करने वाले हैं आज नहीं, देखिए वो जो दुलारचंद यादव की हत्या हुआ है, इस पर समझिए कि हम सोचे कि बोलना चाहिए कि अब बिहार में अपराध बढ़ रहा है। पहले लोग कहते थे कि जंगल राज, हमारे जाति बिरादरी के लोगों को बदनाम पहले लोग किया जंगल राज के नाम पर। तो यही पूछना चाहते हैं कि अब क्या हो रहा है। अब तो जंगल राज से महाजंगल राज होने जा रहा है, इसलिए कि अब नीतीश कुमार की जो पार्टी था, शोषित दलित गरीब के नाम पर और बैकवर्ड के नाम पर, अब इनका पार्टी रह ही नहीं गया। इसलिए कि अब पार्टी यह आपका ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, अब आपका विजय चौधरी हो गए। अब पार्टी इनके हाथ में नहीं रह गई है, इसलिए इनके हाथ से अंकुश निकलने के बाद अपराध चरम सीमा पर पड़ रहा है। जो मर्जी से सरकार बना, राबड़ी देवी जी को 17 विधायक लेकर समर्थन करने का काम किया। अब की बार भी वही स्थिति आ रहा है। तो अब की बार यदि हमारे मर्जी से सरकार बनेगा तो समझिए कि अपराध और गुंडागर्दी और हत्या समाप्त हो जाएगा। कोई अपराधी गुंडा बदमाश सीना तान के बिहार के धरती पर नहीं चल सकता है, और यदि चलने का कोशिश किया तो उसका ईंट के जवाब पत्थर से ददन यादव दिलवाने का हाल जानता है। हम चाहते हैं कि वैसा गृह मंत्री के रूप में ऐसा व्यक्ति हो जो अपराध जड़ से समाप्त कर दे, वही हम चाहते हैं। और वही यहाँ के लोग से विनती किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि अब की बार सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर ददन यादव को ज्यादा से ज्यादा वोट से आप जिताइए, और ददन यादव के मर्जी से सरकार बिहार में बनेगा। बिहार में सुरक्षा और लोगों की मान सम्मान सुरक्षा की व्यवस्था ददन यादव जरूर खुद करेंगे। इसलिए आप लोग के माध्यम से यह संदेश भेजना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर तो आप उम्मीदवार के बारे में जानते हैं। उम्मीदवार एक जहाज से आ गए हैं यहाँ पर, पैसा के बल पर गरीब लोग में 2-4 गरीब को गाड़ी में बैठाकर कहीं कहीं पैसा भेजवा कर गरीब लोग को वोट खरीदने की फेरा में है। लेकिन हमारा शोषित दलित गरीब लोग पैसे पर बिकने वाला नहीं है, दारू पर बिकने वाला नहीं है। हम सभी लोग को आपके भी माध्यम से आग्रह करते हैं कि यदि एक व्यक्ति के घर में 2000 यदि रुपया कोई दे देता है, 2000 रुपया 3 दिन नहीं चल सकता है, आपको 5 साल झेलना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोग को अवगत कराते चलते हैं। हर जगह हम यही कहते हैं कि वोट बेचना मत, वोट अपना कीमती आपके चौकीदार के रूप में सेवा करने वाला ददन यादव है, उन्हीं को देना है। तो सारे जाति बिरादरी के लोग तैयार है, हर जाति बिरादरी में हमारा वोट है। और अब की बार डुमरांव में परिवर्तन लोग चाहता है, और वह हमारे जाति बिरादरी का भूल था जो नस्लाइट पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गया था। अब यह होने वाला नहीं है। और यहाँ पर अब जब हम चुनाव लड़े थे पहले, तो वहां पर मदन पाल इनका नेतृत्व करते हैं माले का, और मदन पाल 18,000 वोट था, उनको हम 3,000 पर ले आए थे। मगर हमारे जाति बिरादरी के गलत फहमी के कारण यह अगला चुनाव जीत गए थे। अब यह होने वाला नहीं है। के बारे में क्या कहेंगे? ये नहीं, तो कहीं लड़ाई में इनका पता नहीं है, इसलिए कि इनका वोट है नहीं। इनके जो अभी अपने अपने जाति में आप जानते हैं, हमारे परिवार के समाज के गांव है एक नवा डेरा,
नावाडेरा में ही जा रहे थे। वहां पर लोगों ने पूछा, विरोध किया कि आप इस गांव में अभी तक क्या किए हैं, तो समझिए कि तुरंत यह फोर्स को बुलाए, पुलिस को बुलाए। अब पुलिस को बुलाकर पुलिस ने गांव में घूमकर वोट मंगवाने का काम किया है। इस पर हम लोग अभी आवेदन दे रहे हैं और इस पर जो पुलिस वोट मांगते हुए घुमाता है उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम डीएम साहब से भी बोल दिए हैं, एसपी साहब से भी बोल दिए हैं, और नहीं इस पर विचार गंभीर हुआ तो समझिए कि इसके लिए आंदोलन होगा और ऐसे अधिकारी को यहाँ पर लाइन हाजिर करना चाहिए, इसलिए कि ऐसा अधिकारी कोई चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के गांव में जाकर वोट मंगाते समय पीछे पीछे आगे आगे घूमता है, वह समझिए कि लोकतंत्र का खतरा है और आपका चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ है। इसलिए हम डीएम और एसपी साहब से आपके भी माध्यम से कह देना चाहते हैं कि यदि उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। किस थाने की बात कर रहे हैं? यह भोजपुर थाना नावाडेरा में गया था, साथ में गली गली घुमाकर वोट मंगवाने का काम। अच्छा, मरिया से एक वीडियो वायरल हुआ है कि मरिया के जो मुन्ना यादव है जिन्होंने विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको भी धमकियां मिल रही है। वो देखिए, ये तो हर जगह, मरिया में तो केशव यादव की भी हत्या हुआ है, वहां पर एक कुशवाहा संतोष थे उसका भी हत्या माले के लोग किया है, राम भजू यादव को भी हत्या हुआ है। वहां पर हत्या करने के बाद केशव यादव के जो हमारे संस्कृति परंपरा है, पीपल के पेड़ में घड़ा बांध कर एक बूंद पानी गिरता है उसको भी लोग फुरवा देते थे, उसके बाद आग भी लगा देते थे। तब उस समय हम कहे थे गांव में जाकर कि आज के पास किसी प्रकार की केशव मुखिया पर अत्याचार होगा तो आपको ददन यादव माफ नहीं कर सकता है। उस समय ले कंट्रोल हुआ और उस समय के बाद समाप्त हो गया माले, मगर हमारे लोगों के चलते यह माले उठ गया है। इसलिए अभी मुन्ना यादव के कल पत्नी रो रही थी, मुन्ना यादव के मर्डर केस में फंसाकर जिला परिषद के सदस्य थे, मुन्ना यादव को जेल भेजवाने का ही काम किया।